भी सुन लो जरा, ध्यान की भी बड़ी महिमा है। ध्यान के 3 चरण। पहला चरण रोग मुक्ति, दोष मुक्ति, विकार मुक्ति, डिजीज फ्री लाइफ थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। नॉट ओनली डिजीज फ्री लाइफ, पेन फ्री लाइफ। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, विकार हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, वासनाएं हैं, उन सब दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, समस्त प्रकार की मानवीय कमजोरियों से, ह्यूमन वीकनेसेस से अपने आप को आप उभारते हैं। ये है ये ध्यान का पहला चरण। अनुलोम विलोम करते रहिए, रुकना नहीं है। करने के लिए मुझे बार बार कहना ना पड़े, इतने अनुशासित रूप से आप करें। एक बार बोल दिया तो चाहे भस्त्रिका है, चाहे कपाल भाती, अनुलोम विलोम में चले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। चरई वेदी, चरई वेदी, चरई वेदी, चरई वेदी। स्वेन कृतुना संवदेत कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विचेक्षणं समाह। प्रवाह जीवन का निरंतर। और योग करते करते रोग और विकार मिट रहे हैं, इस संकल्प के साथ कर। योग करते समय 3 संकल्प हैं आपके, इनको संकल्प बोलो, चाहे इसको ध्यान बोलो। संकल्प से सिद्धि की ये प्रक्रिया है। क्या करना है? योग करते करते मैं रोगों से मुक्त हूं। जिसको भी जो भी रोग है, मूलाधार से सहस्रार तक आपके 8 चक्रों में अलग अलग प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। मूलाधार चक्र की विकृति से एक तो आपका वात विकृत होता है, तो जितने भी दर्दें हैं, आर्थराइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, काउट है, एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज है, पार्किंसंस है, पैरालिसिस है, और ये विकार फिर मूलाधार से शुरू होकर के सहस्रार तक जाते हैं और पूरे शरीर को, पूरे ताने बाने को हिला के रख देते हैं। तो अनुलोम विलोम करते करते मैं वात रोगों से मुक्त हो रहा, मैं पित्त रोगों से मुक्त हो रहा। तो जैसे ही स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र विकृत होते तो पित्त विकृत हो जाता है, और जैसे ही हृदय चक्र विकृत होता है तो कफ विकृत हो जाता है। तो मैं वात पित्त कफ रोगों से मुक्त हूं। और वात पित्त कफ रोगों के ही विकार है ये मधुमेह है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग। मधुमेह क्या है? ये पित्त का विकार है। उच्च रक्तचाप क्या है? पित्त का विकार है। मोटापा क्या है? कफ का विकार है। त्रिदोष जब प्रकोपित हो जाते हैं तो हृदय रोग हो जाता है, एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज हो जाती है। सब इसमें भी मूलतः वात है, बाकी त्रिदोषों का प्रकोप होता है। तो मैं अलग अलग जो जिसका भी रोग है उस रोग से मुक्ति का संकल्प, और जो शरीर का अंग कमजोर है उसकी शक्ति के जागरण का संकल्प। जैसे किसी का पेनक्रियाज बहुत कमजोर है तो मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। चाहे आप भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जो भी प्राणायाम करते हैं, ऐसे संकल्प के साथ करें। इसको कहते हैं संकल्प साधना, संकल्प सिद्धि। प्रार्थना करें प्रभु से। पहला चरण रोग मुक्ति, विकार मुक्ति। रोग मेरा स्वभाव नहीं है, विकार मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अजर अमर नित्य विनाशी आत्मा हूं। मैं भगवान का अंश हूं, ऋषियों का वंश हूं, अमृत पुत्र, अमृतस्य पुत्र हमें वंश जीवलोके जीव। शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म। पहला चरण रोग मुक्ति, विकार मुक्ति। दूसरा चरण प्रार्थना, फिर भगवान की शरणागति में प्रार्थना। प्रभु रोग दुख दारिद्र्य हरो, सब कुंठा हरो, आपकी शरणागति। तो रोग मुक्ति,
का और विकार मुक्ति का संकल्प, प्रार्थना। और तीसरा तत्व बहुत बड़ा और ये अंतिम तत्व है योग का, अध्यात्म का, इसको बोलते हैं भगवत शरणागति। ये बहुत बड़ा तत्व है योग और अध्यात्म का। और इसको जरा गौर से सुनना। इसके संदर्भ में मैं रोज श्रीमद् भगवत गीता के, वेदों के, उपनिषदों के संदर्भ आपको कहता रहता हूं। सब नाम रूपों में उस प्रभु को अनुभव करो। कुछ कहते जी योग करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, भगवान के साथ एकात्म होना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता। तो मन किस में लगता है? संसार के नाम और रूपों में मन लगता है ना। तो सब नाम और सब रूपों में उसी प्रभु के नाम को, उसी की महिमा को, उसी के रूप को, उसी के स्वरूप को अनुभव करो। सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब नाम रूपों में ब्रह्म का ही नाम, ब्रह्म का ही स्वरूप, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप, सब नामों में एक ही भगवान का नाम निनाद हो रहा है। सब नाम रूप उसी से है। सब किसी सुख विशेष में मन टिकता है तो सारे सुख वही है, सारे रसों में वही है। तू ही तो प्रभु, तू ही। सब ऐश्वर्य भी, कोई ऐश्वर्य प्रिय है, किसी को सोना चांदी हीरे मोती जमीन जायदाद, और किसी को सत्ता संपत्ति ऐश्वर्य आदि अलग अलग चीजें प्रिय होती, तो सभी में वही है प्रभु, तू ही तू ही। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवाः सर्वमीशवास्यमिदं सर्वम्। ओम ब्रह्मेविदम् अमृतम् पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेविदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। चारों तरफ उसी भगवान की महिमा को अनुभव करना। इस भाव चेतना के साथ ऐसे योगाभ्यास करना। और सब नाम रूपों में विश्वमय रूप में भगवान को, सर्वगत प्रभु का अनुभव करते। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेरमञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। और सब नाम रूपों में उस प्रभु का अनुभव करते हुए, प्रभु तू ही तू, तेरा ही नूर है सब में प्रभु। मनुष्य की बुद्धि की बात नहीं, मनुष्य का सामर्थ्य नहीं कि शरीर के एक कोशिका या ब्रह्मांड का कोई परमाणु बना सके। वी कैन नॉट क्रिएट ए सिंगल सेल ऑफ बॉडी और सिंगल एटम ऑफ दिस यूनिवर्स। द क्रिएटर इज ऑलमाइटी गॉड, खुदा अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान प्रभु ही सबका कर्ता धर्ता। अनुलोम विलोम ऐसे भगवान को सर्वगत सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ अनुभव करते हुए करना। प्रभु आप ही विश्वमय हो। भगवान के होने के तीन सबसे बड़े प्रमाण हैं उसकी उपस्थिति के, उसकी अभिव्यक्ति। सारी रचना एक परमात्मा के बिना दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। दूसरा हर समय उस अंतरात्मा में उस परमात्मा के प्रेरणाएं, संदेश, उपदेश, निर्देश उतरते रहते हैं। जरा सुन के तो देखो, उतर के शांत आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य वक्तव्य।